गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी घर पर अपनी स्टडी के प्रति एक्टिव होंगे और जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड हैं आप उन्हें डेली सीन कर रहे हैं, वॉच कर रहे होंगे। और बेटा आपको प्रीवियस डे क्वेश्चन आंसर्स की पिक सेंड की थी, तो आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक के अंदर राइट किए होंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को लर्न भी करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज लेसन नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बेटा विद्युत, लाइट। आपके घरों में आपने सभी ने इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी, देखी तो क्या मतलब सबने जाना है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एंड सर्किट, और इलेक्ट्रिसिटी आप देखना कि घर के बाहर हमारे मीटर लगा होता है। मीटर्स में लाइट कहाँ से आती है? हमारे पोल से। पोल में लाइट कहाँ से आती है? हमारे ट्रांसफार्मर से। यानी ट्रांसफार्मर से लेकर इस तरह से एक सर्किट बनाया जाता है, बिल्कुल लाइन बाई। हमारे घरों में अलग अलग कमरे के अंदर, रूम्स के अंदर, किचन्स के अंदर, बाथरूम्स के अंदर, सब में लाइट जो सप्लाई है वो पहुंचती है। इसके लिए हमारे एक सिस्टमेटिक तरीके से सर्किट्स बनाए जाते हैं। वो सर्किट ही विद्युत परिपथ बनाए जाते हैं कि लाइट ईजिली सप्लाई होती रहे सभी जगह पर। दूसरी बात, अगर आप कभी देखते हैं कि कई बार लाइट फॉल्ट हो जाती है, कई दो तार भिड़ जाते हैं या एक दूसरे में चिपक जाते हैं तो आग भी लग जाती है, तो वहाँ हम कहते हैं सर्किट फॉल्ट हो गया। यानी सर्किट क्या हो जाता है? टूट जाता है या एक दूसरे में डैमेज हो जाता है, तो हमारी घर की लाइट क्या हो जाती है? अपने आप ऑफ हो जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबके बारे में जानेंगे। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम यूज यानी उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का फॉर मैनी पर्पज, अलग अलग तरीके से, टू मेक बनाने के लिए, अवर टास्क हमारे जो टास्क है, ईजियर यानी हमारे जो कार्य हैं उनको आसान बनाने के लिए हम लाइट का उपयोग करते हैं। जैसे आपको प्रेस करनी है तो आप जल्दी से प्रेस कर लोगे आयरन से, लाइट वाली। और आपको किसी भी मिक्स मसाला पीसना है, आपको मिर्च पीसनी है तो आप मिक्सी को लाइट में मिक्सी लगाई, तुरंत मिक्सी पीस लेते हो। जूस बनाना है तो तुरंत मिक्सी से जूस बना। तो सभी कामों को ईजिली बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रूफ टॉप टैंक। यानी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं ऑपरेट करने के लिए, चालू करने के लिए पंपों को, कि हमारे कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए जो जनरेटर होते हैं, पंप होते हैं, उनको चालू करने के लिए, या फिर हमारे जो मोटर पंप होते हैं जिससे पानी हम नीचे से ऊपर, हमारे जो छतों पर टंकियाँ रखी होती हैं उनको भरने के लिए जो मोटर पंप चालू करते हैं, तो उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। वॉट आर अदर प्रपोज फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी? आप और अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यों में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उपयोग करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। आप इनमें से कुछ कामों को अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? क्या आप इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइटिंग के लिए, लगाने के लिए, उजाले के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हो? उसको शामिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी मेक बनाती है इट पॉसिबल, संभव, टू लाइट आवर होम्स। हमारे घरों में लाइट लगाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ही लाइट लाने के लिए हमें लाइट को लाने के लिए, लाइट करने के लिए, उजाला करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी ही मदद करती है। रोड्सों पर, ऑफिसों में, मार्केट में, फैक्ट्रीज में, इवन आफ्टर सनसेट जब अंधेरा हो जाता है तो हमारे घरों में लाइट जो रोशनी करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। दिस हेल्प, इसकी मदद से हम टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, हम हमारे रात में भी इस लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही हम रात के अंदर भी वर्कों को ईजिली करते चले जाते हैं। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। एक पावर स्टेशन जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमीटर्स हैं, उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी सिटी के अंदर सप्लाई होती रहती है। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. कई बार आपने देखा होगा कि हमारी लाइटें कई कई आवर्स तक चली जाती है, यानी हमारे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं या ट्रांसफार्मर कभी बिगड़ जाते हैं तो हमारी कई आवर्स तक के लिए लाइट फेल हो जाती है, लाइट नहीं आ पाती है। या फिर कई गाँव तो ऐसे भी है आज भी जिनके अंदर लाइट बिल्कुल ही नहीं आ रही है। तो क्या होगा?
इन सच सिचुएशंस, इन कुछ स्थितियों में ए टॉर्च इज समटाइम यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट, तो हम कभी कभी मोमबत्ती जलाते हैं, या फिर बात करें तो टॉर्च भी जलाते थे। पहले के समय में टॉर्च आती की थी, टॉर्चों को जलाकर हम रोशनी करते थे घरों में। ए टॉर्च है जो बल्ब, टॉर्च भी एक तरह का बल्ब ही है, जिसके अंदर पीछे आपने देखे होंगे कि 2 सेल्स लगाए जाते हैं, 2 3 जितने भी सेल होते थे, सेल्सों का यूज किया जाता है। लाइट अप व्हेन इट स्विच ऑन, जैसे ही हम उसको स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें लाइट ओपन लाइट आपको जाती है, लाइट जल जाती है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, अब हम बात करें कि भाई टॉर्च का जो लट्टू है, जो बल्ब है, वो कैसे जल गया, उसमें लाइट कहाँ से आई, उसमें तो कोई वायर हमने फिट नहीं किया। बट इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल के द्वारा, हमारी जो आपने सेल देखे होंगे, वॉच के अंदर हम सेल लगाते हैं, रिमोट के अंदर सेल लगाते हैं, या फिर हमने जो टॉर्च के अंदर भी सेलों का यूज किया जाता है। तो वो चालू कैसे हो जाती है, इसके अंदर सेलों के अंदर ऐसा क्या होता है, कैसे बने होते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडिंग बाय द इलेक्ट्रिक सेल, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, टू द बल्ब यानी बल्ब के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है टॉर्च के अंदर, इज प्रोवाइडिंग जो प्रदान करती है बाय द इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल जो है, आर आल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक, जो इलेक्ट्रिक सेल से उनका यूज हम किस में करते हैं, अलार्म क्लॉक में करते हैं। रिस्ट वॉचेज, हमारी हाथ जो हैंड घड़ी है, हाथ में पहनने वाली घड़ी के अंदर करते हैं। ट्रांजिस्टर रेडियो, जो रेडियो आते थे पहले के समय में, उनके अंदर सेलों का यूज किया जाता है। कैमरे के अंदर सेलों का यूज किया जाता है। मैनी अदर डिवाइसेज, रिमोट के अंदर, है ना, वॉच के अंदर, सबके अंदर हम छोटे से लेकर बड़े बड़े सेलों तक यूज करते हैं। हाउ हैव यू एवर केयरफुली लॉक एट एन इलेक्ट्रिक सेल, कि यह किस तरह से लुक दिखाई देता है, सावधानी पूर्वक क्या हम इसे जब देखें तो यह हमें इलेक्ट्रिक सेल कैसा दिखाई देगा। यू माइट हैव नोटिस, तो आप अगर ध्यान से देखें या ध्यान दें, दैट कि इट हैज ए स्मॉल मेटल कैप, इसके ऊपर एक छोटी सी धातु की पत्ती लगी होती है। देखिए आपने दोनों तरफ देखा होगा, तो एक तरफ तो गोल गोल घेरा ऊपर आपको सेल दिख रहा है इसमें, और नीचे की तरफ एक छोटी सी पत्ती सी एक प्लेट लगी होती है। एंड ए मेटल डिस्क ऑन अदर साइड, एक तरफ तो कैप लगी होती है और एक तरफ डिस्क यानी पतली चद्दर या परत यानी छोटी सी प्लेट जैसी लगी होती है। डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव प्लस साइन एंड नेगेटिव माइनस साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल, आपने प्लस साइन भी देखा होगा और माइनस साइन भी देखा होगा। द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल, यानी जो ऊपर वाली कैप है, जो आपने ऊपर गोल गोल सी दिखती है हमारे सेल में, तो वह ऊपर वाली कैप कैसी होती है, वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल होता है ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और जो मेटल डिस्क है, जो पतली चद्दर है नीचे की तरफ, वह हमारी कैसी होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव 2 टर्मिनल्स, सभी इलेक्ट्रिक सेलों के अंदर 2 टर्मिनल्स, 2 ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को बोला जाता है कैथोड और नेगेटिव को बोला जाता है एनोड। सेल के अंदर आपको दोनों वर्ड्स याद रखने हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को बेटा हम एनोड बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इन। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, कभी आपने सेल को खोल के देखा होगा। आपने सेल को जब खोल के देखते हैं तो सेल जो है, सेल के अंदर एक ग्रेफाइट की रॉड लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है बेटा, ग्रेफाइट की रॉड लगाई जाती है, ब्लैक कलर की होती है। वो ग्रेफाइट का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का बुरादा, एक ब्लैक बुरादा भी भरा जाता है, जो एक केमिकल सब्सटेंसेज है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज अप, जब जो केमिकल्स को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सेल में, तो द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप, जब यूज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जब यूज करना बंद कर देते हैं तो जब इलेक्ट्रिक केमिकल्स का यूज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता शुरू हो जाती है, यानी आगे जाकर क्या हो जाती है, वह बल्ब जल जाता है। द इलेक्ट्रिक सेल हैज
टू बी रिप्लेस विथ ए न्यू वन। आप जब वह ख़त्म हो जाता है, हम कहते हैं कि सेल ख़त्म हो गया, सेल ख़त्म नहीं होता, उसके अंदर का जो केमिकल्स है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण सेल हमारे बंद हो जाते हैं और फिर नए सेल लगाने पर हमें दोबारा से वो चीज़ें शुरू होने लग जाती है। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base। यानी टॉर्च बल्ब है उसके आगे आउटर भाग पर, आउटर केस पर एक ग्लास होता है, एक कांच की प्लेट लगाई जाती है, फिक्स की जाती है मेटेलिक बेस जो कि धातु की बनी होती है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। और बल्ब में आपने एक छोटा सा धातु का एक तार सा देखा होगा, सभी देखना बल्ब को गौर से देखते हैं तो दो तारों के बीच में छोटा सा एक वायर सा पतला सा लगा होता है, जिसको क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है, तंतु बोला जाता है। द फिलामेंट इज फिक्स टू थिकर वायर्स विथ आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। यानी दोनों टर्मिनलों से दो वायर निकलते हैं और दोनों वायरों को जोड़ने वाला एक जो छोटा सा वायर है वह फिलामेंट होता है, जो कि दोनों वायर्सों को सपोर्ट प्रदान करता है। एज सोन इन फिगर 12.2 आपको दोनों ही देखने को मिल रहे हैं कि दो टर्मिनल्स है और दोनों टर्मिनलों को एक फिलामेंट के द्वारा जोड़ा गया है। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट बेस ऑफ द बल्ब। और जो बेस है बल्ब के नीचे की तरफ दोनों फिलामेंटों को ए थिक वायर, एक दो पतले तारों से उनको जोड़ दिया जाता है। किससे? मेटल के द्वारा उनको जोड़ दिया जाता है, धातु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और दोनों तारों को एक ही वायर से जोड़ करके, थिक वायर से जोड़ करके मेटल टिप, और जो मेटल वाली टिप है सेल की जो मेटल टिप है उस पर उसको लगा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। और दोनों टर्मिनलों की तरह भांति काम करते हैं। जो बेस ऑफ बल्ब था और मेटल टिप ऑफ बेस है, दोनों दो अलग अलग टर्मिनलों की भांति काम करने लग जाते हैं। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स इन सच ए वे दे डू नॉट टच ईच अदर। जब हम इसको फिक्स कर देते हैं, टर्मिनलों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं और फिर इसको हम किसी भी तरह से यूज करते हैं, तो हमें इन्हें कभी भी नहीं छूना चाहिए। एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलने चाहिए या हमें भी नहीं छूना चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो दोनों के अंदर क्या होगा, क्रॉस कनेक्शन होगा और फिर हमारा सेल खराब हो सकता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम आल्सो हैव ए सिमिलर डिजाइन। और इलेक्ट्रिक बल्ब्स की यूज उपयोग करते हैं एट सम आल्सो हैव सिमिलर डिजाइंस। एक समान जो डिजाइन है या जो भी आपकी डिजाइन में एक जैसी ही डिजाइन के अंदर हम सेलों का घरों के अंदर यूज करते हैं, वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। और दस इसी तरह से बोथ द इलेक्ट्रिक सेल, दोनों इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। सभी के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, चाहे बल्ब की बात करें चाहे इलेक्ट्रिक सेल की बात करें। तो इलेक्ट्रिक सेल हो चाहे हमारे बल्ब हो, दोनों के अंदर दो दो टर्मिनल होते हैं और दोनों टर्मिनलों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।